जय हिंद दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं क्लास 42 एंड 43 का रिवीजन। हिस्ट्री की रिवीजन क्लासेस। 1826 से 1831 में यंग बंगाल आंदोलन चला। इसके संस्थापक थे हेनरी विवियन डेरिजियो। जन्म होता है 1809 को और मृत्यु 1831 को। 1826 में कलकत्ता हिंदू कॉलेज में ये प्रोफेसर बने थे। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बारे में पढ़ते हैं। जन्म होता है 1820 को और मृत्यु 1891 में। वास्तविक नाम था इनका ईश्वरचंद्र बंदोपाध्याय। अन्य नाम है इनके पारंपरिक आधुनिकतावादी। संस्कृत शिक्षा पर ब्राह्मण एकाधिकार के खिलाफ थे। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इन्हीं के प्रयासों से पारित हुआ था। बाल विवाह को रोकने के लिए कई स्कूल स्थापित किए। 1857 से 69 तक 35+ स्कूल इस्टेब्लिश हो चुके थे। ठीक है। कथन था इनका, मेरे पास भगवान के बारे में सोचने का समय नहीं है क्योंकि इस धरती पर बहुत काम है। ये इनका स्टेटमेंट था। 1849 में हिंदू फीमेल स्कूल वैथ्यून स्कूल फॉर गर्ल्स के सचिव बने थे। इस्टेब्लिश हुआ था ये स्कूल 1849 में। कहाँ पर? कलकत्ता में। संस्थापक थे जॉन एलियट वैथ्यून। चंद्रमुखी बसु 1884 में ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला बनी थी। और कादम्बिनी गांगुली 1886 में पहली महिला डॉक्टर जो ग्रेजुएट हुई थी, फिजिशियन ये बनी थी। पुस्तकें इनकी हो जाएंगी ऋजु पाठ और वर्ण परिचय। नेटिव मैरिज एक्ट आता है इन्हीं के प्रयासों से। केशव चंद्र के साथ शामिल थे और दोनों लोग मिलकर इन्होंने इसके लिए प्रयास किए। वर्तमान में हिंदू विवाह अधिनियम के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, 1955 में। फिर लिखा है 1978 में इसमें संशोधन हुआ था। गर्ल्स के लिए जो एज रखी थी शादी की वो 18 साल और वहीं जो बॉयज़ थे उनके लिए 21 ईयर्स एज रखी थी। बहुपत्नी विवाह पर विरोध किया था। फिर लिखा है महर्षि धोंदो केशव कर्वे। जन्म होता है इनका 1858 में और 1958 में भारत रत्न इन्हें मिला था ठीक 100 सालों बाद और मृत्यु हो जाती है 1962 में। 1893 में विधवा पुनर्विवाह प्रचारक मंडल की स्थापना की थी पुणे महाराष्ट्र के अंदर। 1896 में हिंदू महिला विद्यालय और हिंदू विधवा गृह की स्थापना की थी पुणे महाराष्ट्र में। स्नातक महिला विद्यालय 1916 में बम्बई में खोला गया और श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विश्वविद्यालय के नाम से इसे जाना गया। ज्योतिराव गोविंदराव फूले। जन्म होता है इनका 1827 में, मृत्यु होती है 1890 में। जातीय भेदभाव के खिलाफ थे ये। ठीक है, कास्ट सिस्टम के। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी महाराष्ट्र के अंदर। 1873 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था गुलामगिरी, जो मराठी लैंग्वेज में थी, समर्पित थी यूएसए के अच्छे लोगों को। शिक्षा के संबंध में हंटर कमीशन के समक्ष गवाही दी थी उन्होंने। और पत्नी इनकी थी सावित्रीबाई फुले, जो कि पहली महिला अध्यापिका थी भारत के अंदर। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में स्थापित की जाती है पुणे के अंदर। इसके संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। उद्देश्य था इनका ईसाई मिशनरियों के विरुद्ध स्वाधीनता का आंदोलन। 1915 में गोखले जी की मृत्यु के बाद इसका नेतृत्व श्री निवास शास्त्री ने किया था। आर्य समाज जिसका स्थापना हुई थी 10 अप्रैल 1875 को। स्थल था गिरगांव, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। जन्म होता है इनका 12 फरवरी 1824 को। मृत्यु होती है 1883 को। उद्देश्य था इनका हिंदू धर्म में सुधार हेतु। इनके बचपन का नाम मूल शंकर तिवारी था। पहले गुरु थे इनके ऋषि संपूर्णानंद। ठीक है, इन्होंने ही इन्हें स्वामी दयानंद सरस्वती कहा था। 21 वर्ष की अवस्था में घर त्याग कर दिया था इन्होंने। और इनके दूसरे गुरु थे स्वामी विरजानंद। इनकी पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश, जो 1875 में पब्लिश हुई थी, उदयपुर में लिखी गई। प्रकाशन अजमेर में हुआ था 1875 में ही। भाषा इसकी हिंदी हो जाएगी, हिंदी लैंग्वेज में है ये। दूसरा संस्करण इसका आता है 1882 में, जिसमें 11 समुल्लास देखने को मिलते हैं। 1872 में केशव चंद्र सेन प्लस ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने इन्हें हिंदी भाषा के लिए प्रेरित किया था क्योंकि भारत में ज़्यादातर लोग हिंदी लैंग्वेज बोलने वाले थे। ठीक है, इसलिए इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना भी हिंदी में ही की थी। 1877 में आर्य समाज की शाखा लाहौर में खोली गई और इसी वर्ष भारत का पहला हिंदू अनाथालय स्थापित किया गया था 1877 में ही। ठीक है, शिक्षाएं इनकी हो जाएंगी कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, कल्याण पुरुषार्थ से होगा, त्रेतवाद सिद्धांत दिया था जिसमें थी जीव, प्रकृति और परमात्मा, 3 इन्होंने सिद्धांत दिए थे ये। और वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित होनी चाहिए, ना कि जाति पर। ठीक है, जो वर्ण व्यवस्था थी वो किस पर थी? कर्म पर आधारित थी, लेकिन लोगों ने उसको जाति में बांट दिया। दयानंद सरस्वती जी के नारे थे भारतीयों के लिए भारत और दूसरा था वेदों की ओर लौटो। 1867 में हरिद्वार में पाखंड खंडनी पताका की स्थापना की थी।
नारी शिक्षा पर इन्होंने बल दिया था। वेद सब पढ़ें, धर्म सनातन बताओ, ठीक है, जब भी कोई धर्म पूछे तो क्या बताओ, सनातन। वैलेंटाइन शिरोल ने भारतीय अशांति का जनक इन्हें बोला था। इसकी बुक है वैलेंटाइन शिरोल की इंडियन अर्नेस्ट। 1880 में परोपकारिणी सभा उदयपुर में खोली गई। इन्होंने बाल विवाह को रोकने के प्रयास किए थे, ठीक है। फीमेल के लिए 16 साल उम्र रखी थी शादी की, वही मेल के लिए 25 साल। इनकी मृत्यु के बाद आर्य समाज का नेतृत्व लाला हंसराज, लाला लाजपत राय ने किया। 1886 में दयानंद एंग्लो वैदिक की स्थापना की थी। आर्य महिला समाज की स्थापना 1882 पुणे महाराष्ट्र में की गई। इसके संस्थापक थी पंडिता रमाबाई और सरस्वती प्लस पंडिता की उपाधि पाने वाली पहली महिला भी यही बनी थी। आर्य समाज के पत्र थे सुभाष और सुधर्मा। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 में हुई। विश्व धर्म सम्मेलन 11 सितंबर 1893 को शिकागो में हुआ था, जहाँ पर गदाधर चट्टोपाध्याय जो है इनके गुरु का नाम है। बेसिकली इनके गुरु का मूल नाम था। स्वामी की उपाधि इन्हें रामकृष्ण परमहंस ने दी थी और इन्हीं का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय भी था, ठीक है। और इनके गुरु माँ काली के उपासक थे। इनकी गुरु माँ का नाम था श्री माँ नाम से ये पुकारते थे अपनी गुरु माँ को। इनका नाम था शारदा देवी। बचपन का नाम नरेंद्र था। इनका कथन था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। पुस्तकें हो जाएंगी कर्मयोग, द ईस्ट एंड द बेस्ट, भक्ति योग, राजयोग जो मरणोपरांत प्रकाशित की गई थी, संगीत और कल्पतरु। फिर लिखा है इनके पत्र कुछ हो जाएंगे। उद्बोधन जो बंगाली भाषा में आता था, प्रबुद्ध भी बंगाली भाषा में ही आता था, प्रबुद्ध भारत। इनके द्वारा स्थापित संस्थाएं, रामकृष्ण मिशन जो 1 मई 1897 में स्थापित की गई थी बेलूर कोलकाता वेस्ट बंगाल में। उद्देश्य था सेवा और आध्यात्मिक उत्थान। रामकृष्ण मठ 1899 में चेन्नई में स्थापित किया गया था और उद्देश्य था वेदांत का प्रचार। मायावती अद्वैत आश्रम 1899 में उत्तराखंड में बना था। वेदांत सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क 1894 में बनी थी। यूएसए में पहली वेदांत संस्था थी ये। जो विवेकानंद जी थे वो ध्यान स्थल इनका था चेन्नई में, जो बेलूर मठ है कोलकाता में, ठीक है, पहला। दूसरा कन्याकुमारी तमिलनाडु में विवेकानंद रॉक मेमोरियल यही था, ठीक है। 25 से 27 दिसंबर 1892 में इन्होंने यहाँ पे ध्यान किया था, ठीक है। और तीसरा इनका था अल्मोड़ा कसार देवी मंदिर है, यहाँ पर 1890 में यहाँ पर ध्यान किया था। तो ये 3 ध्यान स्थल थे इनके। तो ये थी हमारी क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।